उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में गन्ना लार्ज एरिए पे होता है। यहाँ पे बाजपुर, काशीपुर एरिए में काफ़ी लार्ज एरिए में गन्ने की खेती होती है। और जो बाजपुर है वहाँ पे देश की पहली सहकारी चीनी मिल भी है। लेकिन अगर हम बात करें गन्ने की पहली चीनी मिल की, तो जो निजी रूप से थी वो उत्तर प्रदेश के देवरिया में सन 1903 में स्थापित हुई थी। लेकिन जो देश की पहली सहकारी मिल है वो बाजपुर में है। और जब हम लोग यहाँ पे खोजना शुरू किए तो हम लोगों को एक रोचक जानकारी ये मिली कि यहाँ पे जो गुड़ की केसर है, मतलब जहाँ पे कोल्हू है, गुड़ के जहाँ पे कोल्हू लगे हुए हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसको हम लोग खोजते हुए पहुँचे एक कोल्हू पे जहाँ पे अभी भी गुड़ बनाया जाता है। तो आइए इन्हीं सब विषय पे, जिस कोल्हू पे हम लोग पहुँचे हैं, पगडंडियों से होते हुए जंगल के किनारे ये जो कोल्हू है जहाँ अभी भी जो बाजपुर उत्तराखंड का जो गन्ने के लिए जाना जाता है उसके लिए ये जीवंत किए हुए हैं यहाँ की चीज़ों को। तो आइए आज हम बात करेंगे संजय जी से जो कोल्हू चलाते हैं, और उनसे जानेंगे कि गुड़ किस तरह से बनता है, क्या प्रक्रिया होती है और उन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए हम चलते हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना आप परिचय बता दें, उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो आप गुड़ का कोल्हू चलाते हैं गुड़ का जी, किस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है, गन्ने की पेराई से लेके और पूरा गुड़ बनने तक की। जी, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, निवासी उत्तराखंड के हैं हम लोग, उत्तराखंड का निवासी हूँ। ये छोटा सा हमने प्लांट लगा रखा है। लोगों को जो है ऑर्गेनिक देने का मन करता है, जैसे हमारा हम कोई चीज़ ऐसी बनाएं जो ऑर्गेनिक लगे। तो हमारा यही था, वैसे हमारे ये पिता दादाओं का पहले का काम है ये, उसी लाइन में हम आज चल रहे हैं। तो ये गुड़ का ही सोचा हमने, तो उसी को हमने थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ये आपने देखा ही होगा। यहाँ से लेके ये जो प्रक्रिया है क्या हो रहा है, फिर लास्ट तक का हमें थोड़ा बताइएगा, चलते हुए हमें अगर बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी हाँ उस हिसाब से थोड़ा उनको समझ भी अच्छा आएगा। बिल्कुल ज़रूर दिखाएंगे हम आपको। ये जैसे आपने क्रेशर देखा होगा, जी जी, यहाँ क्रेशर स्टार्ट जैसे ये है, यहाँ से ये रस आया, यहाँ डिग्गी में स्टॉक हो रहा है। यहाँ से ये पाइपलाइन द्वारा जो है यहाँ भट्टी तक आ गया जी, इस कढ़ाई तक आ गया। जैसे ये यहाँ आया, यहाँ पे ये कच्चा रस जो है यहाँ आएगा, फिर ये सेकंड कढ़ाई में आएगा। जैसे हमारे 4 कढ़ाई लगे हुए हैं, ये सेकंड में आएगा। सेकंड में आने में क्या है, इसमें एक देसी सिस्टम है ये हमारे पास। ये काफ़ी लोग कम जानते हैं, ये सुगलाई बोलते हैं वैसे इसे। अच्छा, ये 90% जो है ना, ये चीज़ जो है लकड़ी होती है कि ये, अच्छा, ये सुगलाई चिपचिपा होता है ये। तो ये जो है लगभग भिंडी के जैसा पौधा है, देसी सिस्टम है ये। अच्छा, भिंडी नहीं है ये भिंडी नहीं है, भिंडी जैसा है। 90% लगभग ये भिंडी जैसा ही है। तो ये सुगलाई बोलते हैं इसे, दौला भी बोला जाता है। तो ये आम लोग खेती करते हैं इसकी। अच्छा, ये इसी काम में ही यूज होता है, क्योंकि अमूमन जो किसानों के बीच में ये है कि गन्ने की जो रस की सफाई की जाती है, हाँ वो जी, भिंडी की जड़ों से या भिंडी से की जाती है। वो पहले के टाइम में चलता था ऐसा। और आप एक छाल आती है, पेड़ की एक छाल होती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी छाल भी चलती थी। अच्छा, लेकिन सेमल की छाल मोस्टली यही है सबसे ज्यादा अच्छा। हाँ, सुगलाई बोलते हैं। इसमें ये 2 डब्बे डालेंगे तो इसकी मैल ऊपर आ जाएगी। अच्छा, इसकी मैल ऊपर आ जाती है। ये हम छन्ने के द्वारा जो है इस ड्रम में भर लेते हैं, ये ड्रम में जाती है। ये जो है मान लो, ये भी बहुत अच्छा एक चीज़ है सुअर पिग फार्म वालों के लिए। अच्छा, ये द बेस्ट ऑफर है, मतलब वो है सिस्टम उनके लिए है। जैसे इंसानों के लिए देसी घी और मक्खन होता है ना, वैसे पिग सुअर वगैरह के लिए ये वो चीज़ है। ये मक्खन हुआ एक टाइप का उनके लिए, बहुत ज़्यादा खाते हैं ये लोग उसको। ये मैली होती है, इसे मैली बोलते हैं। जैसे इसकी गन्ने की होती है जी। फिर उसके बाद जो है इसमें आ गए, ये 3rd कढ़ाई में आ गया। इसमें जो है थोड़ा और रिफाइन किया इन्होंने। पूरा रिफाइन होने के बाद फर्स्ट में जाएगा, वहाँ ये पूरी प्रक्रिया गुड़ की बनेगी। गुड़ उसके बाद चला जाएगा चाक में। अच्छा, उसे चाक बोलते हैं। उसे चाक बोलते हैं, जहाँ वो थोड़ा सा उसको चलाएंगे जी। चलाने के बाद वो थोड़ा टाइट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। फिर आप जैसे भी उसको पंसेरा बनानी, जैसे आपने देखा ही है जी, 5 किलो। और उसके बाद किस तरह से बनाते हैं, जो 4 किलो 5 किलो का होता है, उसके बारे में भी थोड़ा हमें। हाँ जी, आइए मैं बता देता हूँ।
अच्छा ये ये चाक जैसे है। आया ना, जी जी। इस साइड थोड़ी भाप भी आ रही है, थोड़ा दिखने हाँ। में भी दिक्कत होगी। ये इधर चाक आ गया, इस चाक में जो है हमने गुड़ इसका आया, चाशनी जो लास्ट जैसे ये चढ़ रही है स्टेम, ये अब इधर आ जाएगी चाशनी। और इसमें ठंडा किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा हिला के इसको ठंडा करेंगे, फिर जो है वेट के हिसाब से, जैसे ये पंसेरे पड़े हैं, इसको 5 किलो का भेला बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये लकड़ी में सांचे बना रखे हैं, इसमें ये बनेगा। इसमें जैसे अब हमारे पास इसका ऑर्डर है तो हम ये बना रहे हैं। जैसे पेटियां बनती हैं, गत्ते की पेटी बन के जाता है माल बाहर, पेड़ी बनती है जो लोग खाते हैं, उसका ऑर्डर आया तो हम वो भी बनाते हैं। ये 5 किलो का है, या वो लड्डू होता है छोटा, वो भी हम बनाते हैं। हर प्रकार के हम चीज़ जो हमें ऑर्डर जिसका मिलता है हम वो बनाते रहते हैं। अच्छा, इस समय अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जो क्यूब होता है उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो वो क्यूब्स का भी बहुत चल रहा है आजकल ट्रेंड। वो जो डिब्बा पैकिंग वाले माल बन रहे हैं, तो ज़्यादातर जैसे ना लोग अब उस तरफ जा रहे हैं। ये नई वैरायटी से जैसे आ रही है, अब वो क्यूब सिली, एक एक बैठ गए, एक एक क्यूब उठाई और वो अपना खाना हो गया स्टार्ट, बढ़िया हो गया उसमें। तो उसमें ज़रा आसानी होती है, थोड़ा ट्रेंड भी है, अच्छा लगता है। ज़रा किसी को सर्व करना है, गिफ्टिंग में जा रहा है, अब तो बहुत प्रकार के, बहुत टाइप के आ गए हैं अब तो। अच्छा, अगर हम लोग बात करें गुड़ बनाने में कितना टफ है, और इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें कि जैसे एक समय था कि उधम सिंह नगर में जी पूरे ज़िले में अच्छा खासा गुड़ के लिए जाना जाता था। आपके जो आपके यहाँ बाजपुर है उधम सिंह नगर में, वहाँ पे देश की पहली सहकारी चीनी मिल भी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग देखे कि यहाँ पे लोग गुड़ के कोल्हू लगाना कम कर दिए, तो क्या वजहें आपको समझ में आती हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से गुड़ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, हमें बहुत टाइम हो गया इसमें। ऐसा ना सर, इसमें एक तो अपना जैसे यहाँ पे चीनी मिल वगैरह है, तो थोड़ा पेमेंट का इश्यू रहता है यहाँ हमारे उत्तराखंड में। ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पेमेंट की, किसानों की पेमेंट नहीं हो पाती। देखो किसानों को क्या होता है कि अगर कोई भी फसल है वो जैसे ही निकली और वो तुरंत मंडी में या मिल में, जैसे भी होता है, जिसने धान लगाया, गेहूं लगाई, सोयाबीन लगाई, उड़द लगाई, वो तुरंत जाए, किसानों को तुरंत उसका पैसा मिल जाए ना, तो वो उस तरफ फिर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे क्षेत्र में चीनी मिल्स का जो है थोड़ा वो हो जाता है, तो ये दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी जी। इशू पेमेंट का इशू ज़्यादा है किसानों का, इसलिए गन्ने में यहाँ पे क्षेत्र में गन्ना लगाना किसानों का कम हो गया। कम होने के बाद क्या है, फिर यहाँ पे क्रेशर कम, ऑटोमेटिक कोल्हू कम होने, उत्पादन कम होगा तो हाँ क्रेशर कम होगा। थोड़ा जमीनों का भी देखो, मैं इसमें जमीनों का भी थोड़ा रोल बोलूँगा। इसमें जैसे हमारे यहाँ तराई क्षेत्र है ये जी, ये तराई में थोड़ा गन्ने की रिकवरी में, जो हम लोग रिकवरी निकालते हैं इसकी, उसमें, और यूपी साइड की ज़मीनें हैं, आप मुजफ्फरनगर मेरठ साइड ले लो, ये गन्ने का गढ़ है। यहाँ पे एक एक मतलब घर में गन्ना लगा हुआ है, और वो गन्ने को बहुत अच्छी तरह से पालते भी हैं। तो उधर जो है रिकवरी बहुत बढ़िया है गन्ने की। कुछ वैरायटी, ज़मीन की वैरायटी मानो, ज़मीन ही कुछ ऐसी है कि बहुत बढ़िया वैरायटी आती है वहाँ निकल के। तो ज़्यादातर ये उस साइड काम ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ तो बस अब यही सिस्टम रह गया, जैसे अब हल्का फुल्का, जैसे तभी कोल्हू हटे, उसका यही मतलब है। और फिर यहाँ किसानों के पास ऑप्शन भी रहती हैं, उड़द मिल गई, सोयाबीन लगा लिया, मटर लगा लिया, ये भी है सब, धान गेहूँ वगैरह। तो इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। सर जैसे ये जो गुड़ बन रहा है, तो क्या कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है कि अलग अलग भट्टियों में आप लोग अलग अलग टेम्परेचर रखते हैं, ये उसका क्या प्रक्रिया? नहीं देखो, ये तो सिस्टम देसी सिस्टम है, ये देसी चला आ रहा है, जिस तरह से हम लोग अनुभव से चलता है। जैसे कारीगर हमारे यहाँ अनुभव वाले हैं। अब नए नए प्लांट भी आ गए हैं, तो वो उसमें टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत है। जो प्लांट वगैरह चल रहे हैं बड़े बड़े, तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो चल रहे हैं, इसमें तो ये अनुभव ही है। जैसे हम घर में ही, हमारी माताएं बहनें जो बनाती हैं जी, खोया वगैरह बनाती, तो उस हिसाब से चलती रहती, तो वो खोया बन जाता है दूध का, जैसे मावा बन गया, या जो भी बना लेते हैं ये लोग। तो वही सीन है इसमें, ये देसी सिस्टम है, ये अनुभव पे ही चलता है। और अपना जो है चाशनी आ जाती है, मतलब उस हिसाब से गुड़ तैयार कर देते हैं ये। अच्छा है सिस्टम सारा देसी, मतलब जी हमारे यहाँ वैसे भी देसी है ये, और कुछ ज़्यादा लगाव भी मुझे देसी से ही है ना। हमारे यहाँ कोई केमिकल वगैरह यूज़ हो, इसमें भी बहुत प्रकार के केमिकल डलते हैं वैसे, लाल पीला करने के लिए उसको, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं यूज़ करते, तो बढ़िया लगता है, मतलब देसी खाने में भी टेस्ट। अच्छा सर, एक चीज़ और हमें बताएं कि जो देसी गुड़ होता है जी, उसकी क्या पहचान होती है? क्योंकि आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गुड़ आते हैं, और बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ भी हैं कि ये देसी गुड़ है, ये खजूर का गुड़ है। तो जो देसी गुड़ है गन्ने का, क्या विशेषता उसकी होती है? विशेषता यही देखे, जैसे हमने इसमें केमिकल कोई यूज़ नहीं किया, ठीक है ना,
इसमें केमिकल हमने कोई यूज़ नहीं किया। इसका रंग कुछ दिन बाद थोड़ा सा ब्राउनिश में आना चालू हो जाएगा, जैसे अब थोड़ा रेडिश में है ये जी। हल्का पीलेपन में है ये, तो इसका ताज़ा गुड़ बन के आ रहा है निकल के। अगर हम इसको रखेंगे थोड़ा तो ये थोड़ा ब्राउनिश में आ जाएगा, और ये मान के चलो आप जून जुलाई के टाइम पे तो ये थोड़ा सा ब्लैक में हो जाता है। तो असली गुड़ ब्लैक ही होता है मेरे हिसाब से। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, उसको गुड़ को ख़राब ना समझें। वो गुड़ ओरिजिनल है, वो गुड़ बढ़िया है, उसको खाएं। लोग जैसे लाल पीला देखते हैं, बहुत बढ़िया गुड़ देखते हैं, तो वो उसमें सब केमिकल का सिस्टम है। उसको लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि ब्लैक वाला हमें नहीं चाहिए भाई, हमें तो ये वाइट वाला चाहिए, पीला चाहिए या लाल चाहिए। वो सब कलर का खेल है, इसमें मत जाएं लोग। मेरा ये रिक्वेस्ट है उनसे। अगर ब्लैकिश हो रहा, ब्राउनिश हो रहा ना, तो वो ओरिजिनल ही माना जाएगा, वो ओरिजिनल है। वो अपना प्रकृति के हिसाब से वो अपना रंग पलटता है, इसलिए वो ऐसा हो जाता है। उसको लोग ख़राब समझते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होता, असली टेस्ट ही उसमें आता है। इसको एक बार ट्राई करके देखें मेरे कहने से एक बार, मैं तो ये कहूँगा। और सर अगर गुड़ बनाने में हम मेहनत की बात करें जी, कितने मेहनत का काम है, क्योंकि ठंडा करने के लिए हो तो जैसे आप चाक बताए उसमें ठंडा करना है, पेराई करना है, कितना देखिए मुश्किल है। मेहनत तो बहुत है। देखिए अब ये इनकी हमारे ठेकेदार वगैरह हैं या हमारी लेबर जो है, इनका देखो सपोर्ट है ही, लगे हुए हैं सभी। मेहनत तो काफ़ी होती है। अब आपने सारा देखा ही सिस्टम सारा हमारा, तो मेहनत तो सबकी है ही इसमें। अच्छा सर, जो गुड़ का कहते हैं कि रवेदार गुड़, हाँ जी, वो क्या है? वो आप लोग रवेदार गुड़ बनाते हैं, किस तरह से बनाते वो हैं? सिर्फ देखो वो गन्ने की क्वालिटी पे आधारित है। अच्छा, वो गन्ने की क्वालिटी के ऊपर चलता है कि गन्ना की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से रवा उसमें आएगा। गन्ना हल्का है तो रवा कम आएगा, तो ये हो जाता है। उसमें सीरे की मात्रा जैसे हो गई, कण की मात्रा हो गई, वो सब गन्ने के ऊपर निर्धारित रहता है, गन्ना कैसा मिल रहा है हमें। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश यही दूंगा, जैसे बस मेन बात आपने लास्ट में यही की थी कि ये असली गुड़ की क्या पहचान है। देखो गुड़ तो पूरी दुनिया में बहुत बन रहा है, बस जो रंग पलट देता है तो उसको आप कभी हल्का मत लीजिए, कभी वो उसको ये मत समझिए कि ये गुड़ खराब हो चुका है। वो होगा, वो नेचुरली डिब्बे में, अब कई लोग डिब्बे में पैक कर देते हैं, वो टाइम नहीं होता। इसको गुड़ का सबसे मेन होता है, जैसे छोटे से बच्चे को पालने वाला सिस्टम होता है, तो गुड़ का यही होता है कि भाई हमने गुड़ रख लिया, गुड़ लोग ले गए, 1-2 किलो घर ले गए, उन्होंने डिब्बे में बंद कर दिया और वो मेल्ट हो गया, तो ये चीज़ गलत दे दी उसने ना। वो प्रकृति का सिस्टम है, उसको जब हवा लगवानी तो अब वो इतना नहीं समझा पाएंगे सबको। वो जो है कि थोड़ा थोड़ा ले जाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और मतलब लाल और पीले के चक्कर में ना पड़ें। अच्छा, जैसे मैं तो यही कहूँगा। ये पूरा गन्ने का भी सीजन चल रहा है, तो आप लोग कब से कब तक बनाते हैं? फिर एक समय पे तो क्रेशर बंद भी होती होगी। हाँ जी, ये हम बनाते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर देते हैं हम। अक्टूबर तो नहीं, खैर हमारे यहाँ तो थोड़ा लेट ही चालू होता है, जैसे नवंबर लास्ट में हमने स्टार्ट किया था ये। उससे पहले गन्ना बहुत कच्चा होता है तो गुड़ सही नहीं बनता, इसलिए हम लेट ही स्टार्ट करते हैं इसको। और कब तक लगभग बनाते हैं? अक्टूबर से हम मार्च लास्ट, मतलब होली तक मान लो, मार्च तक हम बनाएंगे बस। हमारे यहाँ मार्च तक ही चलता है, क्योंकि तब तक ही गन्ने की एक बढ़िया गुड़ की जो क्वालिटी बन पाती है। उसके बाद का गन्ना गर्मी के कारण, उससे पहले गन्ना कच्चा होने के कारण ये नहीं चल पाता। तो ये चीज़ देखो, अगर हमने कुछ देना है, कुछ लोगों को खिलाना है, तो कुछ अच्छा ही करें। लालच तो फिर हर प्रकार के लालच है, जो मर्जी करते चले जाओ उसमें, तो वो हमारा मोटिव वो नहीं रहता है। हम अच्छी चीज़ खिलाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ खिलाना है, भले वो थोड़ा सा 2 पैसे महंगी हो, कोई बात नहीं। वो सब देखो वो अफोर्ड कर लेते हैं, जो लेने वाले हैं, खाने वाले हैं, उनको चीज़ अच्छी दो। आप पैसे मांगो, 10 रुपये ज़्यादा मांगो, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अच्छा, लेकिन उसका विश्वास तो हो ना, उनका विश्वास भी तो लेना है ना, तो अच्छी चीज़ ही खिलाएं। मैं तो सबसे यही कहूँगा। और पूरे सीजन में लगभग कितना आप लोग गन्ना बना लेते हैं, या पर डे लगभग कितना बनाते हैं? इसका तो क्वांटिटी बहुत मुश्किल है। ये तो अब आ रहा है, बन रहा है, जा रहा है, तो इसमें कोई लिखित वाला सिस्टम है ही नहीं अपना, तो वो हो जाता थोड़ा। हाँ, ये है कि फरवरी मार्च में जब हम लास्ट टाइम जब चलते हैं ना, फरवरी में जब गुड़ पूरा अपना बहुत बढ़िया अच्छा कण आ जाता है उसके अंदर, तो हम कुछ टाइम आउट सीजन के लिए, जैसे आपने कहा कि उसके बाद कोल्हू बंद हो जाते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, फिर यही होता है, जैसे हम इसको स्टॉक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक करने के बाद उसकी थोड़ी सेवा करते हैं, उसमें हवा लगवाते हैं। वो हमें टेम्परेचर का पता है कि इसको क्या टेम्परेचर देना है, पॉली में पैक होता है, कब इसको निकालना है, कब इसको पॉली में पैक करना है, वो सब हमें पता है। उतनी तो नॉलेज हमें है ही। तो वही गुड़ जो है, जो ब्राउन से ब्लैकिश में आ जाएगा, वो ओरिजिनल होगा। और आज भी ऐसा है, जो पुराने लोग हैं ना, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ये गुड़ मेरे लिए ओरिजिनल है, वो उसकी डिमांड करते ही हैं हमसे। तब उन लोगों के लिए आउट सीजन में हमें उन लोगों के लिए रखना पड़ता है। और मैं सबसे मेन बात कहूँगा,
अप्रैल मई के बाद जब क्रेशर लोग बाहर आपके क्षेत्र में क्या है, उधर यूपी साइड में क्या है, वो चलते हैं अप्रैल मई, मतलब मई जून तक चल जाते हैं। उसके बाद जब क्रेशर बंद होते हैं ना, उसके बाद लोगों को ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब उसके बाद क्रेशर जब अप्रैल मई में बंद होते हैं और उसके बाद भी आपको अगर पीला गुड़ मिल रहा है, बहुत बढ़िया पीला शाइनिंग वाला, तो वो खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है, उसके तो नज़दीक भी ना जाएं। जो आउट सीजन में मिलता है, जो अक्टूबर तक आपको मिलता रहता है, ऐसा भी चल रहा है जी। लोग इतने लोभी हो चुके हैं पैसे के लालच में, वो बहुत कुछ कर लेते हैं, मतलब सब कुछ कर लेते हैं वो, लेकिन लोगों को नहीं पता, जिसको अब उनकी भी गलती नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है तो नहीं है, तो वो ब्राउन टाइप या बिना मसाले वाला या ऐसा भी गुड़ लें जो मैंने आपको एक बताया उसका। अच्छा सर, आने जैसे इस समय हम लोग देखते हैं कि चने के ऊपर गुड़ का लेप लगा हुआ आता है, सौंफ के ऊपर आता है, क्या फ्यूचर में आप लोग भी उस तरह कुछ लेके बिल्कुल आए हैं? बिल्कुल, हम लेके आने वाले हैं, हम उस टाइप में उसमें लगे हुए हैं और वो हम करेंगे ज़रूर। बस इसका ये है कि हम लोग केमिकल रहित में हैं। अभी ये क्या होता है कि हमारा गुड़ जो स्टॉक हम करते हैं तो वो अपना प्रकृति के हिसाब से उसका जो है ब्लैकिश हो जाता है, तो चने अगर हम डाल दें या कुछ भी डाल दें तो वो भी ब्लैक ही है। देखो नज़र तो गुड़ ही आना ना ऊपर से, जी। तो थोड़ा उस पर हम लगे हुए हैं, कुछ अच्छा करके बढ़ाएंगे, आगे देंगे कस्टमर को, तो उस हिसाब से ही हम चलेंगे, उसमें भी हम लगे हुए हैं जी। तो ये हमारे साथ संजय जी थे, जो अभी भी गुड़ का क्रेशर पूरा प्राकृतिक रूप से देसी तरीके से और देसी चीज़ों का यूज करके चला रहे हैं। सर, आप हम लोग के साथ जुड़े और हमारे साथियों को, किसान साथियों को, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दिए। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आजकल हेल्थ को लेकर कि ओरिजिनल क्या है और लोकल क्या है, उसके बारे में बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार जी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।